गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल में जो चैप्टर है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है 6। उस एग्जांपल में लिखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड। देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आता है भाई, सम ऑफ द ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट आते हैं जो प्रॉफिट के अंदर दिए होते हैं। तो इसी बेस पर ये जो इलस्ट्रेशन 6 है, ये एग्जांपल यानी इलस्ट्रेशन एग्जांपल 6 है टीएस ग्रेवाल का, जो नई बुक आई है उसका है। तो उसमें क्या दिया है, उसमें आपको जो सवाल है वो है ललित और लवित का। उसमें 4 साल का जो है हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। 4 साल का प्रॉफिट है, जैसे पहला है 2023, दूसरा है 2024, फिर है तीसरा 2025 और फिर है 2026। इस तरह 4 का दिया है। तो पहले का जो दिया हुआ उन्होंने लिखा है यहां पर 70,000। जो सेकंड का दिया है उन्होंने दिया है, सेकंड का जो हमको दिया हुआ है वो दिया है 1 लाख, 1 लाख रुपया दिया हुआ है, प्रॉफिट है ये। उसके बाद दिया हुआ है 2025 का 55,000 हमारा लॉस हो गया है, ये दिया हुआ है उसमें, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल दिया है 1,44,000। और इनके बीच ना, इनके बीच एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट दिया है? पहले में एडजस्टमेंट दिया है फर्म हैड प्रॉफिट ऑन द सेल बिल्डिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 का जो गेन हुआ है। अब देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट में जो गेन होता है, जो गेन होता है वो उसको हम माइनस कर देते हैं, 10,000 रुपए माइनस कर दिया हमने। उसके बाद अगले साल के लिए लिखा है कि फर्म इंक्वायर्ड लॉस सेल ऑफ कंप्यूटर एबनॉर्मल लॉस, 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है, तो लॉस होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। देखिए, अब हम इसे ऐड कर दिया हमने। फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल लिखा है, सॉरी 2025 के लिए लिखा है कि रिपेयर ऑफ ए कार 50,000 रॉन्गली डेबिटेड इन व्हीकल अकाउंट 1 जून 2020। गलती से जो एक व्हीकल था उसकी डेप व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दी गई 1 जून 2024 को, 1 जून 2024 को करी गई है, तो वो 24-25 वाले में ही काउंट हुई, यानी इसमें हुई। तो देखिए, उन्होंने करा 50,000 की जो गाड़ी थी जो रिपेयर हुई थी, उसका गाड़ी का रिपेयर था, रिपेयर का अमाउंट था रिपेयर का अमाउंट था 50,000, उसमें 12% डेब लगी हुई थी और वो 10 महीने के लिए थी। 10/12, 10 कैसे? देखिए, 1 जून से स्टार्ट करिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी पूरे 10 महीने हो गए। 10 महीने की डेब निकालते हैं हम, इस तरह काटा हमने और ये इस तरह, तो हमारे पास आ गई 5,000, यानी कि हमारी गाड़ी थी तो रिपेयर के पैसे थे 50,000, उसमें डेप लगा और निकल कर आ गया 45,000, यानी 45,000 जो था। अब इसमें हमें ऐड करना है, ये हमने ऐड कर दिया। ऐड क्या होगा? लॉस ही होता है, ये लॉस कर दिया हमने 45,000। अच्छा, इसमें एक बात और लिखी है, साथ में लिखा हुआ है कि एक डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल 12% पर ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इसके लिए बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या मतलब है। बेटा, आपको पता है 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब पढ़ा था, हर साल वही डेप, जो एक साल एक बार जहां से स्टार्ट हो गई, नीचे जितने भी ईयर होंगे उन सब में वो बारी बारी से निकलेगी। इसी तरह अभी क्या है, अब आगे हम इसमें हमने निकाल दी 5,000 रुपए डेप। अब इसमें आ जाइए, तो इसमें कितनी डेप आएगी वो भी, क्योंकि देखिए अब निकालते हैं हम 50,000 पर 12% डेप, क्योंकि अब तो ये तो पूरे साल की होगी, क्योंकि वो 1 जून से स्टार्ट थी 2025 में, यानी 24-25 में,
24-25 में वो 1 जून से स्टार्ट हुई तो आगे 10 महीने थे, तो 1 साल तक जब आगे चली जो डेप आई वो 10 महीने तक हमने यूज की और उस पर जो डेप लगी वो 5,000 थी। अब इस पर होगी पूरे 12 महीने की इंटू 12/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से यहाँ के 12 5 जा 60 यानी 6,000 रुपए। अब क्योंकि पहले में भी 6 ही लगी थी, लेकिन 6 क्यों नहीं लगी उसमें, क्योंकि उसमें 12 की जगह 10 महीने की थी डेप, इसमें पूरी 12 महीने की है, तो 12 महीने कितनी हो गई, 6,000 हो गई। तो अब हम क्योंकि डेप एक लॉस है तो लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए इसका बना प्रॉफिट 60,000, इसका बना 120,000, इसका बना 1 लाख हो गया लॉस। देखिए लॉस क्यों, ये भी माइनस, ये माइनस और प्लस करने, माइनस माइनस प्लस करते हैं तो ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया 150,000, ये हो गया। तो कुल मिलाकर जो लॉस है हमारा वो टोटल लॉस, देखिए डेप आपके समझ में आ गई सारी। अब टोटल जो अब प्रॉफिट बैठा हमारे पास वो इस तरह से है 180, और 180 में प्लस कर देंगे ये 150,000, तो 230,000, 330 यानी 330 हो जाएंगे। 330 में से 1 लाख गए तो 2,30,000 आ जाएंगे हमें। ये आ गया हमारा सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। और फार्मूला होता है हमारा एपी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये होता है। तो अभी हमारे पास सम ऑफ ये प्रीवियस ईयर कितना आ चुका है, 2,30,000, और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर कितने 1 2 3 4। देखिए अगर लॉस भी हो रहा है तो उसको भी काउंट करते हैं। कभी आप सोचे लॉस हो गया तो इसी ईयर को हटा दें हम, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 काउंट करेंगे, 4 ईयर था, लॉस हो या प्रॉफिट है तो ईयर के अकॉर्डिंग ही तो डिवाइड करा, तो हमारे पास आ गया 4 5 जा 20, और 4 7 जा 28, 2 आ गया, 4 5 जा 20, और ये 0, ये आ गया हमारे पास। ये क्या हमारे पास, एपी आ गया अब हमारे पास। अब हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एपी इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज। तो एपी कितनी हमारी 57,500, और मल्टीप्लाई, अब देखिए मल्टीप्लाई में ईयर ऑफ परचेज है, तो बुक में लिखा है कि गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट। तो 2 ईयर परचेज तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 1,15,000 रुपए। ये आ गई हमारी नेट गुडविल जो इसमें थी। तो देखिए इस तरह आपको पता चला कि गुडविल को भी पास्ट एडजस्टमेंट में दिया जा सकता है। तो आप इसे फॉलो करेंगे, देखेंगे, और देखने के बाद इसको करके देखेंगे एक बार। तो मैं इसी के साथ इसे खत्म करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट।